भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया था। इन्हीं महिलाओं में मौजूद थी कस्तूरबा गांधी, जो बा के नाम से विख्यात है, और वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी पूजनीय महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। तो चलिए इस लेख में आगे चलकर कस्तूरबा गांधी का जीवन परिचय विस्तार से जानते हैं। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुलदास मकंजी एक साधारण व्यापारी थे। उनकी माता का नाम रजकुंवर बा कपाडिया था, जो एक गृहिणी थी। कस्तूरबा उनके माता पिता की तीसरी संतान थी। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती थी और काफी अल्पवय में उनका विवाह कर दिया जाता था। अल्पवय में विवाह करने की भारतीय प्रथा को बाल विवाह कहते हैं। इसी प्रथा के अनुसार कस्तूरबा गांधी का विवाह 7 साल की उम्र में महात्मा गांधी के साथ कर दिया गया। कहा जाता है कि कस्तूरबा महात्मा गांधी से आयु में 6 मास बड़ी थी। 1888 तक दोनों साथ ही रहे। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से भारत लौट आए, उसके बाद लगभग 12 वर्षों तक दोनों ने अलग अलग दिन गुजारे। उसके बाद गांधी जी को अफ्रीका जाना पड़ा था। 1896 में वे भारत लौट आए। उस समय वे बा को भी अपने साथ लेकर चले गए। इस समय से वो गांधी जी के साथ रहने लगी थी। बापू के हर फैसले में साथ देना ये बा ने अपना परम कर्तव्य माना था। वे बापू के हर महाव्रतों में सदैव उनके साथ रहीं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा के विरोध में जब वो आंदोलन में शामिल हुई, तब उन्हें 3 महीनों के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था। 1915 में कस्तूरबा भी महात्मा गांधी के साथ भारत लौट आईं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने भी लोगों को सफाई, अनुशासन, पढ़ाई आदि के महत्व के बारे में बताया। इसी दौरान कस्तूरबा ने गांव-गांव घूमकर दवाइयां वितरण का कार्य किया था। 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तारी हुई, इस समय कस्तूरबा ने गुजरात के गांव का दौरा किया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 और 1933 में उनका अधिकांश समय जेल में ही गुजरा। 1939 में उन्होंने राजकोट रियासत के राजा के विरोध में भी सत्याग्रह में भाग लिया। 1944 में जनवरी में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उनके निवेदन पर सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर का प्रबंध भी कर दिया और कुछ समय के लिए उन्हें थोड़ा आराम भी मिला, पर 22 फरवरी 1944 को उन्हें एक बार फिर भयंकर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई।